हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? बच्चों, हमारे नवोदय विद्यालय वाले बच्चे और सैनिक स्कूल के बच्चे, ये दोनों के लिए सिलेबस है। और वो बच्चे जो कक्षा 11 में 22 जुलाई को नवोदय की प्रवेश परीक्षा देंगे, ये उनके लिए भी इम्पोर्टेंट सिलेबस है। क्योंकि बच्चों ये जो सिलेबस है ये कक्षा 11, कक्षा 6 और कक्षा 9 और आपके सैनिक स्कूल के बच्चों के नहीं, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेबस है इंग्लिश का, जो कि मैं आज आपको शुरू कर रहा हूं। पहला इसमें हेडिंग है, देखिए पढ़िए, आर्टिकल। आर्टिकल होते क्या हैं? आप लोगों ने बहुत छोटे से पढ़ रहे होंगे, यानी कक्षा 6 वाले मान लो अभी नए हैं, लेकिन कक्षा 9 वाले और कक्षा जो 11 में प्रवेश परीक्षा देंगे वो तो आर्टिकल के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा एक रिकैप है, आपको हम रिवीजन कराना चाहते हैं। इसके बाद फिर मैं एक्सरसाइज इसकी कराऊंगा, ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज कराऊंगा। एक्सरसाइज में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, और जब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की बच्चों आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका प्रवेश परीक्षा में जो पास होना है वो बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं, ज्यादा समय को खर्च ना करें, समय को व्यतीत न करें। तो चलिए आज चलते हैं आर्टिकल। आर्टिकल हमारे दो तरह के होते हैं, हम सबको पता है। एक होता है डेफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। या हम कहें ये इनडेफिनिट है और दूसरा डेफिनिट है, ये अनिश्चित है और डेफिनिट में होता है निश्चित। इनडेफिनिट आर्टिकल में दो आर्टिकल आते हैं, ए और एन। इनका इसे शाब्दिक अर्थ जो है एक के लिए होता है। जैसे मैं कहूं दिस इज अ हाउस, या एक घर है, दिस इज अ हाउस, दिस इज अ हाउस। तो इस तरह से ये हमारा ए और एन, इनका शाब्दिक अर्थ होता है एक। जबकि दा है, दा का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, ये जिसके साथ लगा दिया जाता है उसका उसी तरह से इसको पढ़ते हैं हम लोग। तो जो ए और एन है, ये नाउन के पोजीशन को अनिश्चित के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, यानी ये पोजीशन को अनिश्चित बताता है। ठीक है ना? जैसे मैं कहूं ही सा एन ओल्ड मैन, मैंने एक ओल्ड मैन देखा, तो ओल्ड मैन जो है वो जो देखा इन्होंने ओल्ड मैन, वो उन्होंने देखा, तो इसका क्या लगाया इन्होंने? एन लगाया। क्या लगाया? एन। अब यहाँ पर एन क्यों लगाया? इसका भी एक रीजन है। देखिए यहाँ पे ओ क्या होता है? वॉवेल। जो हमारे वॉवेल होते हैं बच्चों, वॉवेल हमारे क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू, ये हमारे वॉवेल होते हैं। बाकी हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, यानी अल्फाबेट में हमारे 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर में 5 जो होते हैं वो वॉवेल होते हैं, बाकी 21 जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। आपको लिखना पता हो तो इसको याद रखिएगा। क्या लिखा है? ही सा एन ओल्ड मैन, मैंने एक ओल्ड मैन देखा। फिर लिखा है अ डॉग वाज वॉकिंग एट नाइट। तो डॉग मैंने डी क्या है? कॉन्सोनेंट। ये वॉवेल में तो आया नहीं, तो इसके आगे देखिए ए लगा है ना? ए लगा है। अभी क्या इसका मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो यहाँ पर निश्चित क्या बता रहा है? डॉग को बता रहा है। डॉग किस पर भौंक रहा है? रात में भौंक रहा है, तो ये डॉग पर ए लगा दिया इन्होंने। देयर वाज अ किंग। आ देख लिखा है के क्या हमारा? कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के पहले क्या आता है? आर्टिकल आता है, और आर्टिकल कौन सा आएगा? ए आएगा। एन किसके साथ आता है? एन आता है वॉवेल के साथ। एन किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? वॉवेल के साथ। जैसे देखिए लिखा है ही सा एन ओल्ड मैन। ओ एक वॉवेल है, उसके आगे एन लगा हुआ है। तो बात अब आपको मेरी समझ में आ रही है। आपको बस यही ध्यान रखना है, जो वॉवेल होते हैं ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल होते हैं, और वॉवेल के पहले हम लोग एन का इस्तेमाल करते हैं, बाकी के साथ हम लोग ए का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना? और दूसरी बात, यहाँ पर जो नाउन है, नाउन की पोजीशन को यानी अनसर्टेन रखने के लिए, नाउन के पोजीशन को अनसर्टेन रखने के लिए बच्चों हम लोग आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है डेफिनिट आर्टिकल। ये दा होता है, दा का प्रयोग किसी नाउन की पोजीशन को सर्टेन निश्चित बनाने के लिए होता है। सर्टेन निश्चित बनाने के लिए होता है। जैसे मैं कहूं द हाउस इन विच आई लिव इज न्यू, यानी ये वही घर है जो जिसमें मैं रहता हूँ, ये मैं उसी घर में रहता हूँ जो नया है, मैं नए घर में रहता हूँ। द हाउस इन विच, या घर इन विच वही है, आई लिव इज न्यू, जब मैं नए घर में रहता हूँ। द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप, नेपाल का सोना सस्ता है। नेपाल का सोना सस्ता है, तो गोल्ड क्या है? एक सोना, यानी गोल्ड। उसके पहले इन्होंने दा लगाया है। दा इसलिए लगाया है क्योंकि जो आपका ये नाउन है वो उसकी पोजीशन निश्चित करने के लिए बता रहा है। कहाँ का सोना सस्ता है? निश्चित है ये गोल्ड, नेपाल का सोना सस्ता है, इसलिए यहाँ दा लगाया गया है। दिस इज द पेन विच आई हैव बॉट। तो ये पेन के बारे में देखिए निश्चित कर रहा है कि ये पेन वही है जो मैंने खरीदा है। दिस इज अ पेन, ठीक है ना? ये वही पेन है, तो पेन निश्चित करने के लिए बता रहा है पेन को कि ये वही पेन है जो मैंने खरीदा है। तो बच्चों आप लोगों को ये समझ में आया? ये टॉपिक अभी थोड़ा सा मैं इसको कल और बताऊंगा, फिर इसकी हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। तो बच्चों ये जवाहर नवोदय विद्यालय
क्लास 6 सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा क्लास 6 और क्लास 9 और क्लास 11 वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद।